हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एक ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स की लाइफ, कई सालों की मेहनत बेकार दिखती है। क्यों? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? बिकॉज जो पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो कई बार लीक हो जाते हैं, कई बार उसमें स्कैम आ जाता है। आप लोगों को पता ही होगा, रिसेंटली नीट स्कैम हुआ था और अभी भी उसका इशू चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद 18 जून 2024 जो का भी एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसको भी एनटीए ने, यस एनटीए वही जो कि नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और यही यूजीसी नेट भी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको भी यही कंडक्ट कराती है। और एनटीए ने ये वाला एग्ज़ाम यूजीसी नेट को भी कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उनका कहना यह है इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन वॉज सेक्रीफाइस्ड, और या फिर कह सकते हैं एग्ज़ाम लीक होने के भी चांसेस है। इस वजह से इस पूरे मैटर का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे दिया गया है। अब सीबीआई इसमें जांच करेगी, उसके बाद पता चलेगा कि इसमें स्कैम था या नहीं था। अच्छा, अब ये बात हो गई, एनटीए ने तो साफ इसको रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया यूजीसी नेट का एग्ज़ाम एनटीए ने। और जो अभी नीट एग्ज़ाम हुआ था, ये अभी चल रहा है, वो भी स्कैम, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है, मैटर चल रहा है, PIL फाइल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसकी एक पूरी अलग सी वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन अभी बात करने वाले हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या इतना बेकार हो चुका है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इतना सफ़र कर रहे हैं कि वो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और उसमें लीक हो जाता है पेपर, वो स्कैम नज़र आता है, उनकी पूरे साल भर की मेहनत बेकार नज़र आती है। तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा क्या? ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम चलेगा? कब तक चलेगा और कब तक स्टूडेंट सफ़र करते रहेंगे? जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो जिस एग्ज़ाम के सपने लेके पूरी रात पढ़ते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं, और सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं पढ़ता, उसके बाद पूरी फैमिली पढ़ती है। आप लोग देखते होंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, चाहे घर में पढ़ो चाहे लाइब्रेरी में पढ़ते हो, तो सिर्फ आप अकेले नहीं पढ़ते हो। जो प्रेशर आपके ऊपर आता है, सेम प्रेशर आपकी फैमिली के ऊपर भी रहता है। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे रहते हो, जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो उस एग्ज़ाम हॉल के बाहर आपके पेरेंट्स भी रहते हैं, कि बाहर खड़े रहते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में मेरा बच्चा लिख रहा है पेपर, एंड जब बाहर आएगा तो पूछेंगे कि ऐसा हुआ पेपर। एंड जब पेपर होके आया यूजीसी नेट का, उसके नेक्स्ट डे पता चलता है कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और कई लोगों का जिसने बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जिनका PhD करने का सपना है आगे, उनका सपना ही रह जाएगा। अच्छा, अभी ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, अगली बार फिर एग्ज़ाम करेंगे, फिर अगर ये नीट, फिर अगर ये स्कैम हुआ, फिर अगर ये लीक हुआ पेपर, फिर कैंसिल करेंगे। ऐसे तो नीट का एग्ज़ाम भी आप कैंसिल करो, फिर रीनीट करो, फिर से रीनीट करो एग्जामिनेशन को, आप फिर से करो, बार बार एग्ज़ाम देते रहो। तो ये जो चीज़ है कब तक चलेगी? ये हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर हम तब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक इस पर हम एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक सिर्फ चलती रहेगी। और कितने टाइम से चलता आ रहा है कि ये वाला एग्ज़ाम लीक होगा, ये वाला एग्ज़ाम स्कैम आ गया इसके ऊपर। तो हर बार ये स्कैम सिर्फ स्टूडेंट के साथ ही होता है। कभी देखा आपने कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऊपर कुछ स्कैम हुआ है? नहीं, ये सिर्फ स्टूडेंट के साथ होता है। जो स्टूडेंट वो जो अपने पूरे कमरे, 4 दीवारी के कमरे में पढ़ता है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो पूरा प्लानिंग के साथ 6 महीने चलता है, अपने 6 महीने सेक्रीफाइस कर देता है, नहीं घूमना फिरना, सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके सिर्फ एक एग्ज़ाम में फोकस करता है, एग्ज़ाम पे। और जब वो एग्ज़ाम होने को होता है तो या तो लीक हो जाता है पेपर, या बाद में वो कैंसिल हो जाता है। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? फिर बाद में एक चर्चा का विषय बन जाता है कि हाँ भाई, इन्वेस्टिगेशन होगी, जाँच का विषय, इस पर चर्चा होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए, बस ये रख के साइड में कर दिया जाता है। कभी देखा कितने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बेकार हो गई, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। और अभी रिसेंटली ये हुआ, UPSC प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ, उसमें कई स्टूडेंट लेट पहुँचे, और यू विल नॉट बिलीव, मोर ऑफ माई फ्रेंड जिसका बैचमेट, वो भी लेट पहुँचे थे और उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया। भाई ये क्या बात हो गई? लेट पहुँचे तो सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। बस हमारे लिए कह सकते हैं, हम दूर से देखते हैं ना, तो हमें लगता है यार लेट पहुँचे हैं, 1 साल की तो बातें फिर दे देगा, लेकिन उस स्टूडेंट के लिए ये 1 साल की बात नहीं थी। वो स्टूडेंट तैयारी कर रहा था लास्ट के 3 साल से, 2 बार मेंस लिख चुका था, इंटरव्यू भी दे चुका था, मेंस क्लियर करने के बाद फिर उसको प्रीलिम्स देना था, और प्रीलिम्स दे ही नहीं पाया। उसकी तैयारी हो सकता है मेंस की भी ऑलरेडी तैयारी हो, जो प्रीलिम्स ही नहीं दे पाया तो उसका अटैम्प्ट भी चला गया, हो सकता है उसके लास्ट अटैम्प्ट हुए। तो जो प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स को। और ये प्रेशर इतना ज़्यादा है ना, और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वालों में, साइंस वालों में, UPSC वालों में है, ये हर एक स्टूडेंट, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आजकल के जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनको पूरे प्रेशर देखा जा सकता है। कोटा में कितने स्टूडेंट सुसाइड करते हैं? रीज़न क्या रहता है? कि कोई मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, कई बार नंबर ऑफ टाइम लग जाते हैं, उसके बाद भी ऐसा लगता है हम जो पेरेंट्स के
सपने लेके आए थे, हम जो पेरेंट्स का इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर चुके हैं, हम उसको वापस पे बैक कैसे करेंगे? क्योंकि उनका नंबर ही नहीं रहा है, उनकी रैंक ही नहीं आ रही है, उनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। और उसके बाद अगर कोई ये सोचता है कि ठीक है मैं अगली बार इस बार फेल हुआ, अगली बार और अच्छी से तैयारी करके एग्जाम में जाऊँगा और अच्छे से एग्जाम में लिखूंगा इसको, और जब उसको देखने को मिलता है मैंने एग्जाम अच्छा गया है मेरा, इस बार मेरे चांसेस है पास होने के, लास्ट में जब दिखता है कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि उस एग्जाम में हुआ था स्कैम, वो एग्जाम हो चुका था ऑलरेडी लीक। अच्छा, जिस स्टूडेंट का पेपर अच्छा गया, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, क्या उसके हाथ में लीक हुआ पेपर आया एग्जाम से पहले? नहीं आया। पेपर किसके हाथ में आया और अफेक्ट किसको कर रहा है, सफ़र किसको करना पड़ रहा है, आप खुद देखिए। अब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो वीडियो देखेंगे और जो तैयारी करते हैं पूरे साल से, वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और वो लोग इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो लीक कराएं पेपर को। और आप लोग जानते हो कौन कराता है लीक पेपर? बड़े बड़े माफिया लगे हुए हैं लीक पेपर कराने के लिए। मतलब इन जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अपने घर में बैठ के, जो आई थिंक एसी भी नहीं है, कभी कोई लाइट भी नहीं आती है, सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद भी कहीं होप रहती है नहीं यार हम पढ़ाई करेंगे तो हमारी पढ़ाई से अफेक्ट होगा, हमारी फैमिली की सिचुएशन चेंज होगी। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो पूरा स्कैम है, तो उसके बाद जो होप होती है वो स्टूडेंट की ख़राब हो जाती है। पूरा मेंटली जो अफेक्ट करता है स्टूडेंट को, वो आप देख ही सकते हैं। तो गाइस आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, जो स्कैम होता है कौन इसके लिए ज़िम्मेदार होगा और ये कब तक स्कैम चलेगा? बिकॉज ये आप लोग देखो कितने टाइम से चल रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल ये स्कैम चलते रहते हैं, लीक पेपर होता रहता है, बस आवाज़ दबा दी जाती है। अब ये नीट का पेपर हुआ, इतने बड़े लेवल पे हुआ, 24 लाख अप्रॉक्स स्टूडेंट यहाँ पे बैठे थे, उसके बाद स्कैम हुआ, उसके बाद इतना हाईलाइट हुआ, मीडिया में इशू आया। वरना आजकल कितने ज़्यादा स्कैम चल रहे होते हैं, कितने ज़्यादा लीक हो जाते हैं पेपर, ये मीडिया में भी नहीं आते कई पेपर तो। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं, ये लॉयर के थ्रू करते हैं, एडवोकेट को अपॉइंट करते हैं, ये सब क्या एक इंडिविजुअल स्टूडेंट कर सकता है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से खुद आता है? वो इस करियर में आया ताकि वो अपना करियर बना सके, वो इस फील्ड में आया है, यूपीएससी में आया, चाहे नीट में आया, चाहे कोई से एग्जाम में आया, ताकि वो अपना करियर बना सके। लेकिन जब वो देखता है कि इस एग्जाम में तो लीक चल रहा है, इस एग्जाम में स्कैम चल रहा है, तो वो अब उस कोर्ट में उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे, अपील फाइल करे या फिर अपना करियर देखे। तो सोचता है यार छोड़ो, हमारे तो बस की नहीं है, हम लॉयर अपॉइंट करें, जितना टाइम नहीं है, इससे अच्छा हम कहीं जॉब कर लें, फैमिली को सपोर्ट कर लें। अब ये इतने हाई लेवल पे हुआ, बड़े बड़े टीचर्स अलग पांडे सर, एनवी सर ने इसको सपोर्ट किया और उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन हर किसी के पास अलग पांडे सर, एनवी सर नहीं होते। सो दैट्स द रीज़न कि जो अभी ये नीट स्कैम हुआ, इतना हाईलाइट हुआ और सब लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई। कई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट में आ रहे हैं, कई टीचर्स भी आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे एग्जाम भी होते हैं जहाँ पर टीचर सपोर्ट में नहीं आते, बस होता है कि हो गया अगली साल फिर तैयारी करो, अगली बार ऐसा नहीं होगा, ये होप दे जाती है स्टूडेंट्स को और ख़त्म कर दिया जाता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। और कई इंस्टीट्यूट्स तो ऐसे हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसी हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं और वो एक्सेप्ट ही नहीं करती गलती कि हमारी वजह से ये एग्ज़ाम इतना बेकार हुआ है, या फिर रिजल्ट अच्छे से नहीं दिया गया है, या फिर कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो अब उसको खिलाफ कौन लड़ सकता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग इस कमेंट सेक्शन में बताना कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्कैम एंड लीक ऑफ पेपर्स, और ये कब तक चलेगा? क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है। अगर कोई भी स्टूडेंट कहीं भी जाना चाहे ना, कि मैं अगर नीट में जाना चाह रहा है, यूपीएससी में जा रहा है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना चाह रहा है, एसएससी सीजन में जाना चाह रहा है, पीएससी में जाना चाह रहा है, पीसीएस में जाना चाह रहा है, तो कहीं भी उसके पास ऑप्शन नहीं है। कहीं भी जाने से पहले उसके माइंड में थॉट आता है कि जो मैं एग्जाम दे रहा हूँ क्या वो लीक होगा? इस बात की गारंटी है कि लीक नहीं होगा। वो लीक हो गया तो, कैंसिल हो गया तो, मेरे 1 साल की मेहनत बेकार हो गई तो आजकल स्टूडेंट कहीं भी जाने से पहले स्कोप का सेकंड थॉट आता है। पहला थॉट ये आता है कि पेपर लीक तो नहीं होगा, क्या पेपर में कुछ एरर तो नहीं आएगा, क्या अनफेयर चेकिंग तो नहीं होगी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के माइंड में आते हैं, कई सारे थॉट्स आते हैं। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कब तक ये सब आपके व्यूज़ हैं, कब तक चलेगा, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबल है और क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लास्ट वीडियो गाइस शेयर एज मच एज यू कैन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस।